नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीर क्लासेस बाड़मेर पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो प्रश्न संख्या 31 है, भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है। तो इसका राइट आंसर होगा बोलना और लिखना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 32, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है। तो अनुलेख लेखन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 33, लिग्वाफोन रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है। तो इसका राइट आंसर होगा श्रव्य सामग्री। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 34, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा विश्राम कक्ष। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 35, सस्वर वाचन का गुण है। तो इसका राइट आंसर होगा उचित ध्वनि निर्गम। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 36, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो ऑप्शन ए है, मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी, मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। ऑप्शन सी, मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठा अधिक होनी चाहिए। और ऑप्शन डी, मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को आत्मा अभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 37, मूल्यांकन के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माइकेलिस। प्रश्न संख्या 38, विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। ऑप्शन ए, इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। ऑप्शन सी, इसमें अभिभावकों को विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है। ऑप्शन डी, ये प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 40, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में 4 पदों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 41, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 42, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक पर्यावरण से। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 43, भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है। तो प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसका प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 44, इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है।
तो प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर होगा कलात्मक प्रायोजना, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 45, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराए, उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 46, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सदा धन एव, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से विश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो विश्व का पर्यायवाची शब्द है गरल, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 48, विरोधी शब्द का विलोम होगा, तो विरोधी शब्द का विलोम होगा समर्थक, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 49, गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है, तो इसका राइट आंसर होगा मन की दशा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 50, मनुष्य शब्द है, तो मनुष्य शब्द है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 51, अमूल्य का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसका मूल्य न आंका जा सके। प्रश्न संख्या 52, निधिया शब्द का एक वचन होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निधि। प्रश्न संख्या 53, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामान्य वर्तमान काल। प्रश्न संख्या 54, भाव शब्द है, तो भाव शब्द है पुल्लिंग, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 55, अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्जीव। प्रश्न संख्या 56, वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2। प्रश्न संख्या 57, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है, तो रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 58, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है, तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सदा एक सी स्थिति बने रहना। प्रश्न संख्या 60, बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घड़ों पानी पड़ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।